अरे भाई, तुम कौन हो और इस सुनसान जंगल में क्यों बैठे हो? मैं सीतापुर गांव का रहने वाला हूँ और मेरा नाम रामू है। मैं एक बहुत ही गरीब आदमी हूँ। आज सुबह ही मेरी पत्नी ने मुझसे झगड़ा किया और मुझे खरी खोटी सुनाकर घर से निकाल दिया। उसने मुझसे कहा है कि मैं जाकर बहुत सारा धन कमा कर लाऊं। इसीलिए मैं किसी काम की तलाश में अपने घर से निकला हूँ और चलते चलते थक कर इस पेड़ के नीचे बैठ गया। रामू, मैं देवपुर का प्रसिद्ध ज्योतिषी हूँ, चंद्र नारायण। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी गरीबी को दूर करके तुम्हें राजा बना सकता हूँ। क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? हाँ रामू, ऐसा हो सकता है, लेकिन राजा बनने के लिए तुम्हें थोड़ा कष्ट सहना पड़ेगा। कष्ट? कैसा कष्ट? रामू, मुझे तुम्हारे हाथों में राजयोग की रेखा बनानी पड़ेगी। लेकिन हाथ में ऐसी रेखा किस प्रकार बनाई जा सकती है? मुझे कटार से तुम्हारी हथेली पर एक रेखा खींचनी होगी। ऐसा करने से तुम्हें थोड़ा दर्द तो महसूस होगा, लेकिन उसके बाद तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी और तुम्हारी किस्मत के बंद दरवाजे हमेशा के लिए खुल जाएंगे। ज्योतिषी की बात सुनकर रामू सोच में पड़ गया और फिर कुछ देर तक सोचने के बाद वह कहने लगा, मुझे आपकी बात मंजूर है ज्योतिषी जी। आप जल्दी से मेरी हथेली पर एक ऐसी रेखा खींच दीजिए। यह सुनकर ज्योतिषी ने अपनी कटार निकाली और रामू के हाथ में एक राजयोग की रेखा बना दी और फिर बोला, रामू, अब तुम यहाँ से जाओ। तुम्हारी किस्मत में राजयोग अब बन चुका है। जल्दी ही तुम किसी देश के राजा जरूर बनोगे। रामू ने ज्योतिषी को प्रणाम किया और वहां से चल दिया। उसके जाने के बाद ज्योतिषी भी देवपुर की ओर निकल गया। रामू खुशी से उछलता कूदता आगे बढ़ जा रहा था। राजा बनने की खुशी में वह काम धंधे की बात तो पूरी तरह से भूल ही चुका था। अब तो वह यह सोच रहा था, अब मैं राजा बन जाऊंगा तब अपने गांव वालों को दिखाऊंगा कि मैं निखट्टू नहीं हूँ। मुझे राजा बना हुआ देखकर मेरी पत्नी जानकी और बच्चे बहुत ही खुश हो जाएंगे। इस नगर में जाने से पहले क्यों ना मैं इस मंदिर में शीश झुकाता चलूं। यह सोचकर रामू नजदीक के ही एक मंदिर में चला गया। मंदिर में जाकर उसने भगवान की मूर्ति को प्रणाम किया और कहने लगा, हे प्रभु, मुझ दुखियारी की पुकार सुन लो और मुझे गरीब से राजा बना दो। रामू भगवान की मूर्ति के आगे खड़ा था कि तभी दो सैनिक वहां पर आए और उससे कहने लगे, तुम्हें हमारे महामंत्री जी ने बुलाया है। लेकिन क्यों? इस प्रश्न का उत्तर तो महामंत्री जी ही देंगे। वे तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अच्छा, तो फिर चलो। रामू उन सैनिकों के साथ चल पड़ा। जैसे ही वह मंदिर के आंगन में पहुंचा तो महामंत्री ने आगे बढ़कर उसका स्वागत किया और कहने लगा, आइए हुजूर, आइए, हम आपका स्वागत करते हैं। यह महामंत्री मुझे इतना आदर क्यों दे रहा है? यह सब क्या माजरा है? मैं किसी चक्कर में तो नहीं फंसने वाला हूँ। रामू को सोच में पड़े हुए देखकर महामंत्री कहने लगा, हुजूर, आप अपने मन में किसी भी तरह की कोई शंका ना रखें। हम तो आपको एक बहुत ही ऊंचे ओहदे पर बैठाने वाले हैं। ऊंचा ओहदा? वह कौन सा? हाँ हुजूर, आज से आप दौलतपुर राज्य के नए राजा होंगे। यह सुनकर रामू हैरान रह गया और बोला, राजा और मैं? यह मैं क्या सुन रहा हूँ? कहीं मैं खुली आंखों से कोई सपना तो नहीं देख रहा? नहीं हुजूर, यह सपना नहीं बल्कि बिल्कुल सच है। आज सुबह की ही बात है। दौलतपुर राज्य में हमारे महाराज दौलत सिंह की मृत्यु हो चुकी है। उनकी कोई औलाद नहीं थी, इसीलिए इस राज्य के रिवाज के अनुसार राजा की मृत्यु के 2 दिन जो भी परदेसी सबसे पहले इस मंदिर में शीश झुकाता है वही राजा बनता है। और आप पहले परदेसी हैं जिसने हमारी इस प्रथा को पूरा किया है, इसलिए आज से आप हमारे राजा हैं। रामू मन ही मन में सोचने लगा, ज्योतिषी ने मेरे हाथ में जो रेखा बनाई थी उसने इतनी जल्दी अपना कमाल दिखा दिया। मैं तो सचमुच राजा बन गया।
हुजूर, आप किस सोच में डूब गए? सोच विचार छोड़िए और हमारे साथ महल में चलिए। वहां पर आपका आज ही राज तिलक किया जाएगा। हाँ हाँ मंत्री जी, चलिए। फिर मंत्री आदर सहित रामू को राजमहल में ले जाता है। वहां पर रामू का राज तिलक किया गया। महामंत्री ने सभी को बताया, नगर वासियों, आज से राजा रामेश्वर सिंह हमारे नए राजा हैं। भाग्य बदलते ही रामू अब राजा बन चुका था। साथ ही साथ वह रामू से अब रामेश्वर से हो गया था। जब काफी देर हो गई और रामू अपने घर वापस नहीं लौटा तो जानकी परेशान हो उठी। हे भगवान, अब मैं उन्हें कहाँ पर ढूंढूं? सारे गांव वालों से उनके बारे में पूछताछ तो कर चुकी हूँ, पर उनका कोई पता नहीं चल रहा। गांव वालों का कहना है कि उन्हें दोपहर को गांव से बाहर जाते देखा था। हे भगवान, वो कहाँ गए होंगे? वो ठीक तो होंगे ना? मुझे उनकी बहुत चिंता हो रही है। उधर दूसरी तरफ रामू, जो राजा बन चुका था, वह सोच रहा था, भगवान, जैसे मेरे दिन फिरे हैं वैसे सबके दिन फिरे। अब तो मैं इस राज्य का राजा बनकर यहाँ पर राज करूंगा और अपने गांव कभी वापस नहीं जाऊंगा। कल ही मैं सैनिकों को भेजकर जानकी और बच्चों को भी यहाँ बुलवा लूंगा। वो तीनों मुझे राजा बना हुआ देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। अगर जानकी और बच्चों को बुलवा लूंगा तो उन्हें देखकर यहाँ के लोगों को मालूम पड़ जाएगा कि मैं असल में बहुत ही गरीब परिवार से हूँ। नहीं, मैं उन्हें यहाँ पर नहीं बुलवाऊंगा और अपना पता भी उन्हें नहीं दूंगा। जानकी ने मेरे ही घर से मुझे निकाल दिया था और मेरा कितना अपमान किया था। वह मेरी पत्नी बनने के लायक ही नहीं। अब मैं तो राजा बन गया हूँ। अब मैं किसी देश की राजकुमारी से विवाह करूंगा। यह सोचकर रामू ने अपनी आंखें मूंद ली और फिर चैन की नींद सो गया। दूसरे दिन उसने अपने महामंत्री को आदेश दिया, महामंत्री जी, हम देवपुर के ज्योतिषी चंद्र नारायण को यहाँ पर बुलवाना चाहते हैं। जो आज्ञा महाराज। प्रधानमंत्री ने तुरंत ही एक सैनिक को आदेश दिया कि वह देवपुर के लिए रवाना हो जाए। ज्योतिष चंद्र नारायण को यहाँ पर बुला कर ले आए। वह सैनिक देवपुर पहुंचकर ज्योतिष चंद्र नारायण को मिला और कहने लगा, ज्योतिषी, आपको दौलतपुर के राजा रामेश्वर सिंह ने बुलवाया है। मुझे आदेश दिया है कि मैं आपको अपने साथ लेकर दौलतपुर वापस आऊं। दौलतपुर के राजा ने मुझे याद किया है, लेकिन मैं तो उन्हें जानता तक नहीं। फिर उन्होंने मुझे क्यों बुलवाया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी ज्योतिष विद्या की कृति उन तक भी पहुंच गई है और वह अपना हाथ दिखाकर अपना भविष्य जानना चाहते हो? चंद्र नारायण, यह मौका हाथ से निकल न जाए और तुझे इसे खुशी से स्वीकार कर लेना चाहिए। यह सोचकर वह कहने लगा, ठीक है, मैं अभी तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं। अरे रामू, तू? धीरे बोलिए ज्योतिषी जी, अब मैं रामू नहीं बल्कि राजा रामेश्वर सिंह हूँ। तुम इतनी जल्दी राजा बन जाओगे? यह तो कभी मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। ज्योतिषी जी, यह तो सब आपकी कृपा का फल है। अगर आपने मेरे हाथों में कटार से वह रेखा नहीं बनाई होती तो आज मेरा भाग्य नहीं बदलता। चंद्र नारायण जी, आपके कारण ही मैं राजा बना हूँ। इसीलिए मैं इनाम के तौर पर आपको हीरे जवाहरातों से लदे हुए 5 हाथी देना चाहता हूँ और इसके साथ ही 10,000 सोने की अशर्फियाँ आपको इनाम में देने की घोषणा करता हूँ। इनाम की बात सुनकर ज्योतिषी बहुत ही खुश हो गया और कहने लगा, धन्यवाद महाराज, मैं आपकी यह भेंट स्वीकार करता हूँ। ज्योतिषी जी, आप समय समय पर हमसे मिलते आते रहिएगा। आपसे मिलकर हमें बहुत खुशी होगी। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। ज्योतिषी इनाम लेकर वापस अपने नगर लौट गया। ज्योतिषी के जाने के बाद रामू मन ही मन सोचने लगा, अब मैं इस देश का राजा बन गया हूँ, इसीलिए मुझे कोई ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे दौलतपुर की सारी प्रजा पर मेरी धाक जम जाए। क्यों ना मैं पड़ोसी राजा पर आक्रमण करके उससे हरा दूं और उसके राज्य को अपने राज्य में मिला लूं। ऐसा करने से मेरा राज्य और भी बड़ा हो जाएगा, लोग मेरी और भी वाहवाही करेंगे।
यह विचार करके उसने महामंत्री को अपने पास बुलाया और कहने लगा, महामंत्री जी, हमारे राज्य का सबसे नजदीकी पड़ोसी राज्य कौन सा है और वहाँ का राजा कौन है? महाराज, हमारे राज्य की सीमा से लगा हुआ सबसे नजदीक का राज्य विजयपुर है और वहाँ पर राजा सुदर्शन का राज है। महामंत्री जी, सेना को तुरंत युद्ध पर जाने का आदेश दीजिए। हम आज ही युद्ध के लिए कुछ करेंगे। युद्ध? महाराज, आप किससे युद्ध करना चाहते हैं? हमारी तो किसी राजा के साथ कोई दुश्मनी भी नहीं है। राजा सुदर्शन के साथ तो हमारे दोस्ताना संबंध हैं। आपसे पहले वाले महाराज दौलत सिंह की तो उनसे बहुत अच्छी दोस्ती थी। यह सुनकर रामू भड़क उठा और कहने लगा, महामंत्री जी, मैंने आपको यहाँ इसलिए नहीं बुलवाया कि आप हमें उपदेश दें। राजा आप हैं या हम? महाराज, राजा तो आप ही हैं और आप ही रहेंगे, लेकिन मेरी आपसे हाथ जोड़कर यह विनती है कि अभी आप राजनीति में नए हैं, इसलिए राजा सुदर्शन पर आक्रमण करने जैसे गलत निर्णय ना लेकर एक बार इस बारे में अच्छी तरह से सोच विचार कर लीजिए। मैं यह मानता हूँ कि विजयपुर राज्य हमारे राज्य से छोटा है और राजा सुदर्शन के पास सेना भी हमसे कम है। आक्रमण करने पर उसकी हार और हमारी जीत बिल्कुल पक्की है, लेकिन बिना किसी कारण के राजा सुदर्शन पर आक्रमण करना समझदारी की बात नहीं होगी। बस बस मंत्री जी, बहुत हो चुका आपका अपना भाषण, बंद कीजिए। हम राजा हैं और राजा एक बार जो फैसला करता है वह उसे कभी नहीं बदलता। युद्ध तो अब होकर रहेगा। जाइए, अब जाकर तुरंत ही सेना को युद्ध पर जाने के लिए तैयार रहने का आदेश दीजिए। जैसी आपकी इच्छा महाराज। आपको समझाना मेरा फर्ज था और मैंने अपना कार्य पूरा किया है। मैं अभी जाकर सेनापति जी को आपका आदेश सुना देता हूँ। इतना कहकर महामंत्री वहां से चला गया। जब वह सेनापति के पास पहुंचा तो कहने लगा, सेनापति जी, हमारे राजा रामेश्वर सिंह आज ही विजयपुर राज्य पर आक्रमण करना चाहते हैं। आप जल्दी से जल्दी पूरी सेना को इकट्ठा कीजिए और युद्ध पर जाने के लिए तैयार हो जाइए। यह महाराज को क्या सूझा? मंत्री जी, आपने महाराज को इस आक्रमण के बारे में मना नहीं किया? सेनापति जी, मैंने महाराज को बहुत समझाया, पर वह तो अपनी जिद पर अड़े हैं, इसलिए अब युद्ध के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो ठीक है महामंत्री जी, आदेश का पालन करना हमारा कर्तव्य है। मैं जल्द ही सारे सैनिकों को इकट्ठा करता हूँ और उन्हें युद्ध पर जाने के लिए तैयार करता हूँ। फिर युद्ध पर जाने की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई। उसी दिन दोपहर को राजा रामेश्वर अपनी सारी सेना को लेकर विजयपुर की ओर चल पड़ा। जब राजा सुदर्शन को इस बात की सूचना मिली तो वह सोचने लगा, दौलतपुर के नए राजा को यह क्या सूझी? क्या वहां के महामंत्री जी ने उन्हें यह नहीं बताया कि हमारा तो उनके राजा के साथ दोस्ताना संबंध है, परंतु जब संकट आ ही गया है तो युद्ध तो करना ही पड़ेगा। लेकिन हमारी छोटी सी सेना दौलतपुर की विशाल सेना का मुकाबला कैसे कर सकेगी? खैर, नतीजा तो जो भी हो, हमें तुरंत अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार करना चाहिए। जल्दी ही दौलतपुर और विजयपुर की सेनाएं आमने सामने थी। कुछ ही घंटों में विजयपुर की छोटी सी सेना युद्ध भूमि में हताहत हो चुकी थी। यह देखकर राजा सुदर्शन सोचने लगा, इससे पहले कि मेरी पूरी सेना खत्म हो जाए और दौलतपुर का नया राजा मुझे कैदी बना ले, मुझे उससे पहले ही यहाँ से भाग जाना चाहिए, वरना दौलतपुर का नया राजा मुझे कैद करके मौत के घाट उतार देगा। यह सोचकर राजा सुदर्शन ने अपना घोड़ा युद्ध भूमि से बाहर की ओर मोड़ लिया। जल्दी ही वह रणभूमि से काफी दूर पहुंच चुका था और सोचने लगा, अब मैं यहाँ से कहाँ जाऊं? राजमहल में महारानी और युवराज दोनों अकेले ही रह गए। मुझे यहाँ से अपने गुरु मतंग ऋषि के आश्रम में जाना चाहिए। शायद वह ही मुझे कोई रास्ता दिखाएं। वहां पहुंचने के बाद ही मैं महारानी और युवराज को उन्हीं के आश्रम में बुलवा लूंगा। राजा ने अपना घोड़ा उनके आश्रम की तरफ मोड़ दिया।
थोड़ी ही देर में वह ऋषि के आश्रम में पहुंच गया और फिर ऋषि से कहने लगा, प्रणाम गुरुदेव। बेटा सुदर्शन, तुम यहाँ पर कैसे और तुम्हारी यह हालत कैसे हुई? गुरुदेव, दौलतपुर के नए राजा ने विजयपुर पर अचानक हमला कर दिया और अपनी सेना को हारते देखकर मैं आपकी शरण में आया हूँ। यह तो बहुत ही बुरा हुआ बेटा। गुरुदेव, मैं राजमहल में अपनी महारानी त्रिशला और युवराज को अकेला छोड़कर आया हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि शत्रु उन दोनों को मौत के घाट उतार दे। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होगा। मैं अभी अपने किसी शिष्य को विजयपुर महल की तरफ भेजता हूँ और आपके परिवार को यहाँ पर बिल्कुल ठीक ठाक बुलवा लूंगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। उसी समय मतंग ऋषि ने अपने एक शिष्य को राजा सुदर्शन के घोड़े पर बिठाकर विजयपुर की तरफ रवाना कर दिया। उधर दूसरी तरफ रणभूमि में महामंत्री कहने लगा, महाराज, विजयपुर की सारी सेना अब हार चुकी है। अब आपका क्या आदेश है? महामंत्री जी, राजा सुदर्शन अभी हमारे कब्जे में नहीं आया, इसीलिए उन्हें पकड़ने के लिए जल्द से जल्द राजमहल पर हमला किया जाए। मारकाट मचाते हुए सैनिक उस कमरे में जा पहुंचे जहां पर महारानी त्रिशला और युवराज थे। उन दोनों को बंदी बना लिया गया। इन दोनों को गिरफ्तार करके काल कोठरी में डाल दिया जाए। महामंत्री जी, राजा सुदर्शन नहीं मिले तो क्या हुआ? उनकी पत्नी और उनका बेटा तो हमारी कैद में है। जरूर एक ना एक दिन राजा भी हमारी कैद में आ जाएंगे। ये देखते हुए महामंत्री मन ही मन सोचने लगा, लगता है रामेश्वर सिंह को राजा बनाकर हमने ठीक नहीं किया। यह तो बहुत ही क्रूर है, जो औरतें और बच्चों को भी कैद खाने में रखता है। ठीक उसी समय मतंग ऋषि के शिष्य ने विजयपुर में प्रवेश किया और उसने वहां पर लोगों को बातें करते हुए सुना। राजा सुदर्शन तो कहीं भागकर छिप गए हैं, लेकिन राजा रामेश्वर ने महारानी त्रिशला और युवराज को कैद कर लिया है। उनकी बातें सुनकर शिष्य सोचने लगा, यह अच्छा नहीं हुआ। मैं तो यहाँ पर महारानी और युवराज को लेने आया था, परंतु उनको तो दुश्मनों ने कैद कर लिया। अब मेरा महल में जाना बिल्कुल बेकार है। मुझे यहीं से वापस लौट जाना चाहिए। यह सोचकर शिष्य वहीं से वापस लौट गया। आश्रम में पहुंचकर उसने यह खबर ऋषि और राजा दोनों को दे दी। तब राजा सुदर्शन रोते हुए कहने लगा, गुरुदेव, उसने हमारी रानी और हमारे प्यारे बेटे को कैद कर लिया है। यह उसने अच्छा नहीं किया। हमने किसी का क्या बिगाड़ा था जो हमारे साथ यह अन्याय हुआ। इतना कहकर राजा सुदर्शन फूट फूट कर रोने लगा। तब गुरुदेव ने उसे दिलासा दिया और कहा, बेटा, तुम धीरज रखो। पाप का घड़ा एक ना एक दिन भरता जरूर है। एक ना एक दिन राजा रामेश्वर सिंह को उसके पापों की सजा जरूर मिलेगी। गुरुदेव, हमारा तो सब कुछ लुट गया। अब हम कहां पर जाएंगे? बेटा, तुम्हें कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं। अब तुम यहीं पर हमारे आश्रम में रहोगे। मैं तुमसे वादा करता हूँ, किसी भी तरह से तुम्हें तुम्हारी रानी और बेटे को वापस दिलवाऊंगा। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। दूसरी तरफ राजा रामेश्वर ने विजयपुर में यह घोषणा की, विजयपुर के वासियों, आज से विजयपुर राज्य हमारे अधीन रहेगा। आज से इस राज्य पर मेरा ही हुक्म चलेगा। विजयपुर में यह घोषणा करते ही राजा रामेश्वर दौलतपुर वापस लौट आया। धीरे धीरे इस घटना को बीते हुए 5 दिन हो चुके थे। 5वें दिन महामंत्री राजा से कहने लगे, हुजूर, हमारे यहाँ पर रिवाज है कि जब भी इस देश का कोई नया राजा बनता है तो वह सबसे पहले जंगल में शिकार करने के लिए जाता है और इस शिकार पर राजा को बिल्कुल अकेले ही जाना होता है। महामंत्री जी, अगर ऐसी बात थी तो आपने पहले मुझे क्यों नहीं बताया? राजा बनते ही मैं सबसे पहले वही काम करता। महाराज, आपने इस बात को बताने का मौका ही कहाँ दिया।
आप तो राजा बनते ही विजयपुर पर हमला करने चल दिए थे। खैर कोई बात नहीं महामंत्री जी, तब न सही तो हम अब शिकार के लिए जंगल में चले जाते हैं। रामू उसी समय घोड़े पर सवार होकर शिकार करने के लिए जंगल की तरफ चला गया। उधर दूसरी तरफ राजा सुदर्शन अपने गुरुदेव की कुटिया में रह रहा था। गुरुदेव ने राजा से कहा, राजन, मैंने अपने योग बल से यह पता कर लिया है कि तुम्हारा शत्रु राजा रामेश्वर सिंह आज इस वन में शिकार करने के लिए आने वाला है। यह सुनकर राजा सुदर्शन चौंक पड़ा और बोला, अच्छा, अब तो मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। मुझे उससे अपनी बर्बादी का बदला लेना है। राजन, तुम क्रोध में मत आओ। अगर तुम अपने हाथों से राजा रामेश्वर सिंह की हत्या करोगे तो अवश्य ही तुम्हें नर हत्या का पाप लगेगा। तुम राजा रामेश्वर सिंह से बदला अवश्य ले सकते हो, लेकिन इस तरह से लो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ऋषिवर, मैं आपकी बात नहीं समझा। राजन, मैं जो तुमसे कहता हूँ उसे ध्यान से सुनो। राजा रामेश्वर एक हिरन का पीछा करते हुए हमारी कुटिया तक आएगा और वह जब यहाँ पर पहुँचेगा ठीक उसी समय तुम्हें रामेश्वर सिंह से मिलना है। इस प्रकार गुरुदेव राजा सुदर्शन को अपनी योजना समझाने लगे। पूरी योजना सुनने के बाद राजा ने कहा, गुरुदेव, आपकी योजना तो बहुत ही अच्छी है। इस योजना का प्रयोग करके मैं बिना मतलब के रक्तपात से भी बच जाऊंगा। अब मैं आपके कहने के अनुसार ही चलूंगा गुरुदेव। तो जाओ, बाहर जाकर रामेश्वर सिंह के आने की प्रतीक्षा करो। जब राजा रामेश्वर वन में पहुंचा तो वह सोचने लगा, रामू, तूने अपनी पूरी जिंदगी में कभी चींटी तक नहीं मारी और अब भयंकर जानवरों का शिकार करने निकला है। तुझे ना तो तीर चलाना आता है और ना ही निशाना लगाना। ऐसी हालत में तू शिकार कैसे करेगा? यह सोचते सोचते वह जंगल में आगे बढ़ता जा रहा था कि तभी उसे एक हिरन दिखाई दिया। रामू ने तुरंत अपना घोड़ा उस हिरन के पीछे लगा दिया। वह हिरन दौड़ता हुआ मतंग ऋषि के आश्रम के नजदीक पहुंच गया और फिर अचानक छाइयों में गायब हो गया। रामू सोचने लगा, अरे, यह हिरण कहाँ गायब हो गया? पास ही में एक साधु के वेश में खड़ा राजा सुदर्शन सोचने लगा, हिरण का पीछा करते हुए रामेश्वर सिंह आश्रम के नजदीक आ पहुंचा है। अब मुझे इसके पास चलना चाहिए। वह तुरंत ही रामू के पास पहुंचा और कहने लगा, राजन, लगता है आप जंगल में रास्ता भटक गए हैं। ऋषिवर, मैं एक हिरण का पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच गया हूँ, परंतु यहाँ पर आकर वह हिरण ना जाने कहाँ गायब हो गया। वह हिरण यहीं कहीं छुप गया होगा। अब आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो आइए, थोड़ी देर मेरी कुटिया में आराम कर लीजिए। ऋषिवर, सचमुच घोड़ा दौड़ा दौड़ा कर मैं बहुत ही थक गया हूँ। रामू को साथ लेकर राजा सुदर्शन जब अपने आश्रम में पहुंचे तो उसे खाने के लिए कुछ फल दिए गए। फल खाने के बाद वह थोड़ी देर कुटिया में लेट गया। थकान के कारण लेटते ही उसे नींद आ गई। जब उसकी आँख खुली तो अंधेरा हो चुका था। राजा सुदर्शन, जो कि साधु के भेष में थे, वह कहने लगे, राजन, वन में अंधेरा छा गया है, इसीलिए आज की रात आप यहीं पर रुक जाइए और सुबह होने पर ही यहाँ से जाइएगा। यह ऋषि महाराज ठीक कहते हैं। रात के अंधेरे में यहाँ से जाऊंगा तो कोई ना कोई जंगली जानवर मुझ पर हमला कर सकता है। सुबह जब आश्रम से चलने लगा तो साधु वेशधारी सुदर्शन कहने लगा, वत्स, मुझे लगता है कि आप कोई चक्रवर्ती राजा हैं। रामू अपनी सच्चाई छुपाना चाहता था और वह बोला, मैं दौलतपुर के राजा रामेश्वर सिंह का महामंत्री हूँ ऋषिवर। यह सुनकर सुदर्शन मन ही मन सोचने लगा, यह सफेद झूठ बोलता है, जैसे मैं इसे पहचानता ही नहीं।
ऋषि महाराज, इस सुनसान वन में आप जैसे तपस्वी संत से भेंट हो गई, यह तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आप मुझे अपना परिचय दीजिए कि आप कौन हैं। भाई, हमारा क्या परिचय, हम तो सन्यासी ठहरे। ऋषि की विनम्रता से रामू बहुत ही प्रभावित हुआ और कहने लगा, जो सच्चा ज्ञानी होता है वो ऐसी ही बातें करता है। आप मुझे अपना सेवक समझिए और अपना पूरा परिचय दीजिए। सुनो राजन, मैं बहुत समय से यहाँ पर इसी वन में रह रहा हूँ। मेरा नाम एकत्नु है और सृष्टि के आरंभ में मेरा जन्म हुआ था। तब से मैंने दूसरा शरीर धारण नहीं किया, इसलिए मेरा नाम एकत्नु है। ऋषिवर, आप सृष्टि के आरंभ में पैदा हुए और इतने साल बाद भी आप जीवित हैं। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। तपस्या से सब कुछ संभव है। तपस्या से ही मैं सर्वज्ञ बन गया हूँ। चाहो तो मैं तुम्हें इस बात का प्रमाण अभी दे सकता हूँ। तुमने मेरे सामने अभी अभी झूठ बोला है। तुम राजा रामेश्वर सिंह के महामंत्री नहीं, बल्कि खुद राजा रामेश्वर सिंह हो। ऋषिवर, आप तो सचमुच अंतर्यामी हैं। राजन, मैंने तो तुम्हें शुरू में ही अपने तप के प्रभाव से तुम्हारे बारे में सब कुछ जान लिया था। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारा यश तीनों लोकों में फैले। लेकिन क्या ऋषिवर? राजन, यूं तो पृथ्वी के सभी राजा तुम्हारी दास्तां स्वीकार कर लेंगे, लेकिन अपने राज्य के सभी ब्राह्मणों से तुम्हें खतरा है। ब्राह्मणों से खतरा? वह कैसे? हाँ राजन, यदि तुम ब्राह्मणों के क्रोध से बच गए तो इस पृथ्वी पर अनंत काल तक तुम्हारा राज्य होगा। ऋषिवर, आप मुझे बताइए कि ब्राह्मणों के क्रोध से कैसे बचा जा सकता है? तुम्हें अपने राज्य के सभी ब्राह्मणों को महल में एक महाभोज पर बुलाना होगा। उन्हें भोज में जो खाना परोसा जाएगा, उस खाने को खाकर सभी ब्राह्मण सिर्फ तुम्हारा ही गुणगान करेंगे। तब तो मैं जाते ही अपने राज्य के सभी ब्राह्मणों को भोज पर बुला लूंगा। लेकिन ऋषिवर, आपको भी मेरे साथ चलना होगा। राजन, वैसे तो मैं कभी किसी महल में नहीं जाता, लेकिन तुम्हारे खातिर मैं अपनी यह प्रतिज्ञा तोड़ दूंगा। मैं दौलतपुर जाकर अपनी देखरेख में ही सभी ब्राह्मणों के लिए भोजन तैयार करवाऊंगा। यह तो और भी अच्छी बात है ऋषिवर। ठीक है, अब तुम जाओ। आज से 3 दिन के बाद हम दौलतपुर आएंगे। उस समय तक तुम सभी ब्राह्मणों को भोज बनाने का निमंत्रण भेजो। जैसा आपका आदेश ऋषिवर। रामा अपने घोड़े पर बैठकर दौलतपुर की तरफ रवाना हो गया और इधर राजा सुदर्शन मतंग ऋषि के पास पहुंचा और कहने लगा, गुरुदेव, आपने जैसा मुझे आदेश दिया था मैंने वैसा ही किया। अब मुझे आगे क्या करना है? सुदर्शन, मैं तुम्हें एक खास तरह की जड़ी बूटी का रस दूंगा। दौलतपुर जाकर तुम्हें सबसे पहले रामेश्वर सिंह के सीधे हाथ की हथेली पर उस रस को डालना है। ऐसा करने से क्या होगा गुरुदेव? राजन, रामेश्वर सिंह के हाथ पर एक ज्योतिषी ने राजयोग की नकली रेखा बना दी थी। तुम जैसे ही उस रस को उसके हथेली पर डालोगे, उसके प्रभाव से वह रेखा उसी समय मिट जाएगी। ऐसा होते ही राज्य के सभी लोग रामेश्वर सिंह के खिलाफ हो जाएंगे और फिर भोज वाले दिन ब्राह्मणों के खाने के साथ क्या करना है यह तो मैंने तुम्हें बता ही दिया है। तुम्हें वहां जाकर ब्राह्मणों के भोजन को अशुद्ध कर देना है, जिसके कारण सभी ब्राह्मण क्रोधित हो जाएंगे और वह क्रोध में आकर रामेश्वर सिंह को श्राप दे देंगे। इसके बाद राज्य के सभी लोग रामेश्वर सिंह की जगह पर तुम्हें राजा बना देंगे। इस प्रकार तुम्हारा बदला भी पूरा हो जाएगा और तुम अपनी रानी और पुत्र को भी कारागार से निकलवा सकोगे और उनके साथ सुख का जीवन बिता सकोगे। ठीक है गुरुदेव, जैसा आपका आदेश। उधर दौलतपुर पहुंचकर रामू ने अपने महामंत्री से कहा, महामंत्री जी, अब हम इस राज्य के राजा हैं और एक राजा को यह तो पता होना चाहिए कि उसके खजाने में कितना धन पड़ा है। हम अभी के अभी खजाने का निरीक्षण करना चाहते हैं। महामंत्री तुरंत रामू को साथ लेकर खजाने में जा पहुंचा। इतनी दौलत देखकर रामू सोचने लगा,
और ये इतनी दौलत तो मैंने कभी सपने में भी नहीं देखी। रामू जब खजाने का निरीक्षण कर रहा था कि तभी उसकी नजर वहां पर पड़े हुए कुछ खाली संदूकों पर पड़ी और वह महामंत्री से पूछने लगा। महामंत्री जी, यह संदूक खाली क्यों पड़े हैं? इनका धन कहाँ गया? महाराज, पिछले वर्ष राज्य में भयंकर सूखा पड़ा था। तब इन संदूकों की स्वर्ण मुद्राएं अकाल से पीड़ित जनता में बांट दी गई है। तब से यह संदूक खाली है। महामंत्री जी, सूखा तो पिछले साल पड़ा था। इस साल तो राज्य में खुशहाली नजर आ रही है, इसलिए राज्य के प्रत्येक आदमी से 50-50 स्वर्ण मुद्राएं कर के रूप में ली जाएं और इन खाली संदूकों को जल्दी से जल्दी भरा जाए। महाराज, यह आप क्या कह रहे हैं? अकाल की मार से अभी लोग पूरी तरह से उभर भी नहीं पाए। इतनी जल्दी उन पर इतना भारी कर लगाना ठीक नहीं है। महामंत्री जी, आप हमेशा हमारी बात को काटते हैं। जाइए और आज से ही हमारे आदेश का पालन कीजिए। फिर सैनिक उसी दिन से राज्य के लोगों से 50-50 स्वर्ण मुद्राएं कर के रूप में वसूलने लगे। ठीक 3 दिन के बाद साधु के वेश में राजा सुदर्शन रामू के पास पहुँचे। उन्हें देखकर रामू कहने लगा। ऋषिवर, आपका स्वागत है। राजन, अपने हाथ आगे लाइए, मैं आपके हाथ अमृत से धोना चाहता हूँ। यह सुनकर रामू ने तुरंत अपने दोनों हाथ सुदर्शन के सामने कर दिए। तब सुदर्शन ने कमंडल में भरा हुआ जड़ी बूटियों का रस उसके हाथ पर डाला। उस रस के प्रभाव से रामू के हाथ में जो ज्योतिष के द्वारा खींची हुई रेखा थी वह मिट गई। तब सुदर्शन कहने लगा। महाराज, आज संध्या के समय आप सभी ब्राह्मणों को भोज के लिए बुलवा लीजिए। ठीक है ऋषिवर, मैं अभी अपने आदमियों को भेजकर ब्राह्मणों को बुलवाता हूँ। शाम के समय जब ब्राह्मणों को भोजन परोसा गया तो ब्राह्मण चिल्लाने लगे। अरे यह क्या, भोजन में मांस के टुकड़े? लेकिन यह कहाँ से आए? हमने तो सात्विक भोजन बनवाया था। राजा रामेश्वर, क्या तू भूल गया कि ब्राह्मणों को तामसी भोजन परोसना एक महापाप है? तूने भोजन में मांस के टुकड़े परोसकर हमारा घोर अपमान किया है। इसलिए हम तुझे श्राप देते हैं कि तू राजपाट छोड़कर तुरंत ही भिखारी बन जाए। ब्राह्मणों का ऐसा बोलना था कि उसी वक्त रामू एक बार फिर से गरीब आदमी बन गया। यह देखकर साधु के रूप में आया हुआ सुदर्शन कहने लगा। रामेश्वर सिंह, यह सब तेरे घमंड और तेरे पापों का फल है। तूने मेरे निर्दोष परिवार और मेरे राज्य को बहुत नुकसान पहुंचाया था। यह उसी का परिणाम है। आज मैंने अपना बदला पूरा कर लिया। यह देखकर महामंत्री सोचने लगा। इस प्रकार हमें एक बेवकूफ और घमंडी राजा से छुटकारा तो मिल गया। रामू राजमहल से बाहर निकला और सोचने लगा। हाय मेरे भाग्य, तूने मेरे साथ कैसा मजाक किया। पहले तो राजा बनाया और फिर कुछ दिनों के बाद वापस। तभी रामू के सामने एक देवदूत प्रकट हुआ। आप कौन हैं? मैं वही हूँ जिसे अभी कुछ देर पहले तुम कोस रहे थे, यानी मैं तुम्हारा भाग्य हूँ। क्या आप बताएंगे कि आपने मेरे साथ घटिया मजाक क्यों किया? मजाक मैंने नहीं, बल्कि ज्योतिषी चंद्र नारायण ने तुम्हारे साथ किया था। उसने जबरदस्ती एक नकली भाग्य रेखा तुम्हारे हाथ पर बनाई, जिससे तुम राजा बन गए, जबकि तुम्हारे भाग्य का फैसला तो मैं करता हूँ। जब तुम्हारे भाग्य में राजा बनना था ही नहीं, तो भला ज्योतिषी तुम्हारा भाग्य कैसे बदल सकता है? यह सुनकर रामू का चेहरा उतर गया और फिर भाग्य देवता और रामू दोनों देवपुर के ज्योतिष चंद्र नारायण के पास चल पड़े। ज्योतिषी ने जब रामू को देखा तो कहने लगा। अरे राजा रामेश्वर सिंह, आप इस हालत में? यह सुनकर भाग्य देवता कहने लगा। चंद्र नारायण, तुमने देखा, रामू पूरे 1 महीने तक भी राजा बनकर नहीं रह पाया।
लेकिन यह कैसे हुआ? मैंने तो इसके हाथ में राजयोग की रेखा बनाई थी। जिस प्रकार तुमने रेखा बनाई थी उसी प्रकार वह रेखा मिट भी गई। भाग्य देवता, मैंने आपके फैसले को बदलने की कोशिश की, लेकिन मैं असफल रहा। मुझे माफ कर दीजिए। चंद्र नारायण, तुम एक ज्ञानी आदमी हो। याद रहे कि फिर कभी अपनी विद्या का गलत इस्तेमाल मत करना। रामू, अब तुम यहाँ से अपने घर वापस लौट जाओ। तुम्हारी पत्नी और बच्चे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जाओ, मेहनत करो और अपने परिवार का पालन पोषण करो। बस यही तुम्हारे भाग्य में लिखा है। भाग्य देवता वहां से अदृश्य हो गए और फिर रामू अपने घर की तरफ चल पड़ा।